Good morning and welcome all of you to my YouTube channel PS Baba. Like, share and subscribe as much as possible. Today we are going to discuss about Indian Penal Code 1860, and especially we are going to talk about chapter 17 of offenses against property, theft. Under section 378 of Indian Penal Code 1860, theft is given. Theft, theft. What is theft? Question is what is theft? So section 378 says whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such takings is said to commit theft. That means किसी व्यक्ति के कब्जे से अगर उसकी कंसेंट यानी सम्मति के बिना, उसकी सहमति के बिना वह कोई संपत्ति उसकी बेईमानी से ले ली जाए या उसे धीरे से हटा दिया जाए तो उसे थेफ्ट कहा जाएगा। वह चोरी का करता है यह कहा जाएगा। अब 378 हमने पढ़ तो लिया, लेकिन 378 के जो कुछ इलस्ट्रेशन है उसको हम लोग देखेंगे। ए कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। ए कोई पेड़ जेड की भूमि पर काटता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री ऑफ जेड्स पोजेशन। जेड के पोजेशन से उस वृक्ष को हटाने के लिए वो ऐसा करता है बिना जेड के कंसेंट से। हियर एज सुन एज ए सीवियर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट। यानी कि ए ने यहाँ पर थेफ्ट कमिट किया है। अब सेक्शन 379 आईपीसी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम स्पेशली पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट के बारे में है। तो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट क्या है? Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। जो कोई भी चोरी करता है वह 3 साल या उससे अधिक तक के कारावास से वो दंडनीय हो सकता है, जुर्माने या दोनों से। 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से हो सकता है पनिशमेंट। थेफ्ट इन dwelling house, section 380। Whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर घर के बाहर रखी हुई संपत्ति है उसको हटा रहा है, चोरी कर रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हैं, आपके पॉकेट से कुछ पैसे चुरा ले रहा है, तो वो थेफ्ट है। लेकिन अंडर 379 उसको 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने से उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन जो 380 है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, घर में घुसकर अगर आप जहाँ रह रहे हैं, आपका निवास गृह है, वहाँ जाकर वो चोरी कर रहा है तो उसके लिए उसकी सज़ा थोड़ी सी अधिक है। which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जुर्माने और 7 साल तक की सज़ा से वो दंडनीय हो सकता है। अब इसके बारे में हम लोग एक चीज़ और बहुत फेमस है जो कि अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में, एक्सटॉर्शन। व्हाट इज एक्सटॉर्शन? तो आईपीसी की धारा 383 एक्सटॉर्शन के बारे में डील करता है। Whoever intensely put any person in fear of any injury that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may converted into a valuable security commits extortion। उसने एक्सटॉर्शन किया। जो कोई भी किसी आदमी की जान का धमकी देकर कि आपको गोली मार देंगे या फिर आपको क्षति पहुंचा देंगे या फिर आपको किसी तरह की इंजरी दे देंगे, इसकी धमकी देते हुए अगर कोई किसी व्यक्ति की कोई सामान या संपत्ति को उससे छीनता है
या कोई साइन करवाता है किसी कागजात पर, तो भी वो माना जाएगा कि वो एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आएगा, वो थेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जान की धमकी दी गई है या फिर उसको इंजरी देने के लिए उसको धमकी दी गई है। तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 384 में है। Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। एक्सटॉर्शन के लिए 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडनीय है। So that's it for the today guys. We will meet in the next segment. Jai Hind.